how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 10th chapter of class first, which is about air and water. Okay, let's start the chapter. So, air is all around us. It cannot be seen, but it can be felt when it moves. When air moves gently, it is called breeze. Fast moving air is called wind. Wind with lightning, thunder, and rain is called a storm. So, student, air जो है हमारे चारों तरफ होती है ना। हम एयर को देख नहीं सकते लेकिन उसको फील कर सकते हैं जब एयर क्या करती है, मूव करती है। व्हेन एयर मूव्स जेंटली, जब एयर बहुत जेंटली प्यार से मूव करती है उस एयर को ब्रीज कहा जाता है। फास्ट मूविंग एयर, जब एयर बहुत फास्टली मूव करती है उस एयर को विंड कहते हैं। एंड विंड विद लाइटनिंग, एंड विंड एक ऐसी विंड जिसके साथ लाइटनिंग, थंडर एंड रेनफॉल होता है, उसे क्या कहा जाता है, वी कॉल इट स्टॉर्म। ओके, स्टॉर्म कॉजेज डैमेज टू ट्रीज एंड प्रॉपर्टी। स्टॉर्म से स्टूडेंट्स क्या, ट्रीज एंड प्रॉपर्टी दोनों को ही डैमेज होता है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अब बात करें अर्थ की, तो अर्थ के चारों तरफ क्या है, अर्थ का जो आउटर सरफेस है उसके चारों तरफ एक लेयर है एयर की, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, now uses of air. Let's discuss about the different uses of air in our everyday life. Number one, all living things need air to be. सबसे पहले सभी living things को क्या चाहिए, एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। ओके, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग ऑल्सो, कोई भी चीज बर्न करने के लिए ऑल्सो वी रिक्वायर्ड एयर ओनली। विंड हेल्प्स बोट टू सेल, जो बोट सेल कर पाती है दैट इज बिकॉज ऑफ मूविंग एयर ओनली। देन एयर हेल्प्स टू ड्राई वेट क्लोथ, आपके वेट क्लोथ जो ड्राई होते हैं बिकॉज ऑफ एयर। एयर हेल्प्स यू टू फील कूल अंडर द फैन, एयर की वजह से आप अंडर द फैन क्या कूल फील करते हैं। एयर हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट्स एंड बलून्स, आपके काइट्स एंड बलून फ्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ एयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एयर टेक्स अप स्पेस। अब एक प्रॉपर्टी है कि एयर क्या करता है, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ब्लो अ बलून, स्लोली इट बिकम्स बिगर एंड बिगर। द एयर दैट यू ब्लो फिल्स अप द बलून, दिस शोज दैट एयर टेक्स अप स्पेस। यहाँ पे क्या करा गया है, आपने एक बलून लिया, बलून को आप ब्लो करेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे एयर जो है उस बलून के अंदर जाएगी, बलून का साइज आपका बिगर होता जाएगा। बिकॉज जो एयर आप उस बलून के अंदर ब्लो कर रहे हो वो उस बलून के अंदर के स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, एंड दिस प्रूव्स दैट एयर टेक्स अप स्पेस। नेक्स्ट इज एयर हैज वेट। एयर का क्या होता है, वेट होता है। फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, टेक 2 फुटबॉल्स ऑफ इक्वल साइज। आपने 2 फुटबॉल ली इक्वल साइज की, स्क्वीज ऑल द एयर आउट ऑफ देम, इसमें अंदर जितने भी एयर थी वो आपने स्क्वीज कर दी बाहर की तरफ। उसके बाद प्लेस 1 इन ईच पैन ऑफ अ बीइंग बैलेंस। अब आपको क्या करना है, हर एक फुटबॉल को जो कि खाली है बिल्कुल अंदर एयर नहीं है, एक फुटबॉल को आप एक वेइंग बैलेंस के दोनों ही पैन में रखेंगे। बोथ द पैन्स विल बी एट द सेम लेवल शोइंग दैट द फुटबॉल्स हैव इक्वल वेट। अब दोनों ही जो पैन है वेइंग बैलेंस के वो सेम लेवल पे रहेंगे, जो कि क्या शो कर रहे हैं कि फुटबॉल का इस वक्त क्या है, बिल्कुल इक्वल वेट है। आफ्टर दैट आस्क एन एडल्ट टू फिल एयर इन वन ऑफ द फुटबॉल। इसके बाद आप किसी एक एडल्ट को बोलेंगे कि एक बलून के अंदर एयर को फिल किया जाए। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, वेट विद द एम्प्टी बॉल। अब उस वाली फुटबॉल को जिसके अंदर आपने एयर फिल करी है उसको आप एम्प्टी फुटबॉल के साथ वे करेंगे। सो यू विल नोटिस दैट द फुटबॉल विद एयर हैज बिकम हेवियर देन द एम्प्टी फुटबॉल। दिस इज बिकॉज एयर हैज वेट। तो क्या नोटिस किया जाएगा कि वो बॉल जिसके अंदर एयर है अब वो ज्यादा हैवी है as compared to the empty football, and this proves that air has weight. Okay, chalo. Now next we talk about what, water. So you all like to play Holi, isn't it? What all you need to play a colorful Holi, you need water and colors, right? एक colorful Holi खेलने के what we required is water and the different variety of colors. Okay, see, so all living things need water to live. Many plants and animals live in water. Rain is the main source of water on the earth. So सभी लिविंग बींग्स को स्टूडेंट सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए होता है। बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसे हैं जो कि वाटर में ही क्या रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। एंड अगर बात करें अर्थ पे मेन सोर्स ऑफ वाटर की, दैट इज रेन। क्योंकि रेन होने के बाद जो रेन वाटर है वो क्या करता है, रिवर, लेक, पॉन्ड एक्सेट्रा इन सभी को फिल कर देता है। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड फिल्स द वेल आल्सो। एंड कुछ ऐसा रेन वाटर है जो कि ग्राउंड लेवल से नीचे अंदर सीप करता है, एंड उसके बाद वेल्स जो होते हैं यानी कि जो कुएं होते हैं उन्हें भी फिल करता है। यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, लाइक दिस इज रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल एक्सेट्रा। ओके, नाउ व्हाट डू वी यूज वाटर फॉर। अब हम वाटर को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। एज वी ऑल नो, वी यूज वाटर डेली फॉर लॉट्स ऑफ एक्टिविटी। हम डेली बेसिस पे वाटर का डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि वाटर को यूज किया जाता है फॉर वॉशिंग, ग्रोइंग प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स को जब वाटर प्रोवाइड करते हैं गार्डन या कहीं भी किसी क्रॉप फील्ड में, देन ओनली दे आर एबल टू ग्रो प्रॉपरली। ओके, देन फॉर बेदिंग, स्विमिंग, सेलिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग आवर टीथ, टू कीप डाउन द डस्ट। ओके, डस्ट को डाउन रखने के लिए, टू कूल आवरसेल्फ डाउन,
to transport goods on a canal, to make tea and other drinks in factories. डिफरेंट फेसेस पर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यहाँ पे आपको गिवन है कि आप क्या करते हो, वाटर का यूज करते हो. Now what causes rain? अब rain किससे यानी कि बारिश कैसे होती है? Have you ever watched water being boiled to make tea? Okay, when the water gets warm it changes into steam. आपने देखा होगा जब क्या वाटर को बॉईल किया जाता है टी बनाने के लिए, तो जैसे ही वाटर वार्म होने लगता है, गर्म होने लगता है, वो स्टीम प्रोड्यूस करता है एंड द स्टीम राइज एंड डिसअपियर. यानी ये स्टीम क्या ऊपर की तरफ राइज करती है एंड क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है. वी कैन नॉट सी इट बिकॉज इट मिक्सेस विद द एयर एंड आप इस स्टीम को देख नहीं पाते बिकॉज ये एयर के साथ मिक्स हो जाती है, राइट? इसी तरीके से द सन वार्म्स द अर्थ. ठीक है, सिमिलरली सन क्या करता है, हमारे अर्थ सरफेस को वार्म करता है एंड द वाटर इन द सी गेट्स वार्म. किसी हीट की वजह से जो सी लेवल पे भी वाटर है वो भी वार्म अप हो जाता है. इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर एंड सारा पानी वाटर वेपर यानी कि एक गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. द वाटर वेपर राइजेस एंड फॉर्म क्लाउड. इसके बाद ये वाटर वेपर लाइट वेट होने की वजह से ऊपर की तरफ राइज करता है एंड हायर ऑल्टीट्यूड पे जाके क्या हो जाता है, क्लाउड्स बना लेता है एंड द वाटर इन द क्लाउड गेट्स वेरी हैवी. फिर धीरे धीरे ये जो क्लाउड्स के अंदर पानी है वो फिलअप होता है, इसकी वजह से क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं. द विंड्स ब्लो द रेन फिल्ड क्लाउड्स अलोंग एंड फिर जो हवा चलती है वो हवा क्या करती है, इस रेन फिल्ड क्लाउड्स को, ठीक है, ऐसे क्लाउड जिनके अंदर रेन फिल्ड है उनको अपने साथ लेकर जाती है एंड द वाटर इन द क्लाउड फॉल्स एज अ रेन. एंड जब ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगे क्लाउड्स, फिर इसके बाद इन क्लाउड्स के अंदर जितना भी पानी है वो वापस हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन. वाटर एंड एयर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लाइफ ऑन द अर्थ. इस तरीके से वाटर एंड एयर हर एक लाइफ फॉर्म के लिए काफी एसेंशियल है ऑन द अर्थ सरफेस. पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज ग्रेट हार्म. पॉल्यूटेड वाटर यानी कि ऐसा पानी जो कि कंटेमिनेटेड है, खराब है, गंदा पानी है, वो काफी हार्मफुल होता है बिकॉज इससे काफी सारी डिजीजेज यानी कि बीमारियां हो सकती हैं. वी ऑल मस्ट ट्राई एंड कीप द एयर एंड वाटर क्लीन. इसीलिए हम सभी को क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अपने आसपास जो एयर एंड वाटर है उसको क्लीन करने की. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. पानी को वेस्ट नहीं करना है. वी मस्ट ट्राई टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन टू. उसके साथ साथ आप अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखने की भी कोशिश करेंगे. वी शुड नेवर थ्रो रबिश इनटू स्ट्रीम, पॉन्ड एंड वेल. उसके लिए आप एक और स्टेप ले सकते हैं कि जो भी आपका गार्बेज या रबिश है उसको आप कभी भी स्ट्रीम, पॉन्ड, वेल या किसी भी वाटर बॉडी में थ्रो नहीं करेंगे. ओके, so this is how we have completed our chapter over here. I hope you all must have understood about the different concepts which are related to water and air. Let's meet very soon and then take care and thanks to everyone.